Hello students. This is our topic. We know del square. Del operator del is very important in physics, especially in mathematical physics, quantum mechanics. We are now concerned with quantum mechanics, and in quantum mechanics we have to derive equations for del square in terms of spherical polar coordinates. Spherical polar coordinates you must be knowing, that is r, theta, phi. So, and Cartesian coordinates we know x, y, z. In Cartesian coordinates del square may be written as del square को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, या del square और d2 by dx square plus d2 by dy square, d2 by dy square plus d2 by dz square, like this, d2 by dz square, and here it will be some function del square psi, del square anything, that will be dz square. This is in Cartesian coordinates. ये Cartesian coordinates, in Cartesian coordinates we have to see Cartesian coordinates. We have to derive in spherical polar coordinates. In spherical, that is in spherical polar coordinates. Del square per part. This is our question. This is our problem. So for that we will draw this type of x-axis, y-axis, z-axis. Perpendicular axis है this. ये perpendicular axis है like this. ये angle 90 degree everyone knows. ये angle 90 degree, ये angle 90 degree, 90 degree. And this is say ये x-axis है. Yes, one may assume. This is ये y-axis है. This is y-axis. And this is z-axis. This is. तो अब यहाँ हम लोग ले लें, here it is suppose, here it is some point, then this point, this, ये अगर इस point का नाम हम O रख दें, ये P रख दें, then OP बराबर R से, R मान लीजिए, OP बराबर R से, and this angle you say theta. तो this is the coordinate and this is Z coordinate. इस point का नाम U में रख सकते हैं, ये से it is M, कुछ अपना है, और यहाँ से परपेंडिकुलर इस प्लेन में डाल दीजिए, ये इस प्लेन में परपेंडिकुलर डाल दीजिए, से इट इज़ यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए. दिस इज़ परपेंडिकुलर, लगे आपको ना लगे, लेकिन साहब ये कंसेप्ट में दिस इज़ एकदम सही. दिस इज़ परपेंडिकुलर. ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, एंड दिस एक्सिस को यू में से फाई. तो ये O है, दिस पॉइंट इज़ O, OP बराबर R हमने लिखा. देन OM यहाँ पर, ये OM, ये O है, OM जो होगा, ये OM होगा Z कोऑर्डिनेट. OM बराबर होगा Z एक्सिस, मैंने Z कोऑर्डिनेट, एंड दिस विल बी क्लियरली, ये होगा बराबर R cos थीटा. ये दिस इज़ R cos थीटा. OM बराबर Z कोऑर्डिनेट. दैट इज़ वन में से, मैंने इसको Z से Z का लीजिए, ये Z है, Z से का लीजिए. उसी तरह से ये यहाँ ये O है, इस पॉइंट का नाम कुछ रख दीजिए, यहाँ इसका नाम M है, यहाँ N रख दीजिए, ये N रख दीजिए, ये S रख दीजिए, कुछ रख दीजिए, ये T रख दीजिए, कुछ रख दीजिए. देन ये OS बराबर होगा X, ये दिस इज़ OM है R cos थीटा. देन ये PN बराबर हो जाएगा, दैट इज़ PN, ये PN परपेंडिकुलर है, ये PN ये बराबर हो जाएगा R sin थीटा. ये R sin थीटा ये हो जाएगा, ये इसके ये दिस PN बराबर होगा OM. आपको लगे न लगे परपेंडिकुलर है, ये देखने में ऐसा ही लगता है कि नहीं साहब ये OM छोटा, PN बड़ा, लेकिन दोनों एक प्लेन पर है, इसलिए ये यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर. अगर आप अपने कमरे को देखिए तो देख के पता चलेगा. सपोज़ के सर ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, एंड यहाँ है इट इज़ पंखा, एंड यहाँ इस पॉइंट का नाम P रख दें, जिसे हमने P रखा है. देन दिस इज़ ओरिजिन, ये ओरिजिन O है, यहाँ ओरिजिन, दिस इज़ ओरिजिन O. इस दीवार में रूम में देख लीजिए, ये OP बराबर R हो गया. यहाँ से इस पर लंब डाल दिया हमने, परपेंडिकुलर डाल दिया, ये दिस इज़ PM. तो ये Z एक्सिस, Z कोऑर्डिनेट निकल गया, यहाँ से इस पर लंब परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये XY प्लेन में होगा, और ये दूरी इस दूरी के बराबर होगा.
यानी ये ओ एम बराबर पी एन होगा। लेकिन फिगर में बिकॉज के वी आर टॉकिंग ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस, वेयर एज दिस बोर्ड इज़ 2 डायमेंशनल प्लेन, दिस बोर्ड इज़ प्लेन एंड वी आर टॉकिंग ऑफ स्पेस, सो यू मे नॉट कन्फ्यूज़ कि साहब ओ एम बराबर पी एन कैसे होगा, हाउ इज़ इट होगा ये। तो ये हो गया कितना, दिस इज़ हाउ मच इज़ दिस इज़ आर कॉस थीटा, देन ओ एन बराबर होगा आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा एंड ये जब ये आर साइन थीटा होगा तो ये फिर फाई हो जाएगा ओ एस, ये ओ एस बराबर होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और जब एक्स कोऑर्डिनेट होगा देन दिस इज़ ये कितना हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई, दैट इज़ यहाँ हम लिख सकते हैं ये ओ पी या ओ एस ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये बराबर होगा ओ एन कॉस फाई, और ओ एन का मतलब है आपके ये ओ एन, ये है आर कॉस थीटा, देन दिस विल बी ये हो जाएगा आर साइन थीटा, देन ये ठीक है ये ओ एन कॉस फाई, और ओ एन बराबर ये हो गया आर साइन थीटा कॉस फाई, दिस इज़ आर साइन थीटा, ये ओ एन माने है आर साइन थीटा, देन ये आर साइन थीटा कॉस फाई, एंड इधर वाला अगर देखिए यहाँ तो ये हो जाएगा ओ टी बराबर वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस, और जब ये वाई एक्सिस होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक ओ टी है, ये इसका इधर 90 डिग्री माने साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई। देन हेयर फोर्थ माने यहाँ से यू रिमेंबर दैट इज़ हम लिख देते हैं, दैट इज़ हमेशा याद रखिए, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स बराबर माने एक्स कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोऑर्डिनेट यू में राइट, दैट इज़ एक्स बराबर कितना हो गया यहाँ, एक्स बराबर आर साइन थीटा कॉस फाई, एक्स बराबर आर साइन थीटा कॉस फाई, एंड वाई बराबर आर साइन थीटा साइन फाई, वाई बराबर हो गया आर साइन थीटा साइन फाई, एंड ये z है z कोऑर्डिनेट, ये z बराबर हो गया आर कॉस थीटा, ओके आर कॉस थीटा। नाउ यू में कॉपी, हम अब इसको डिलीट कर देंगे, अब इसको हम निकालेंगे कि साहब ये एक्स वाई जेड है ना, इस एक्स वाई जेड को थीटा फाई आर में बदलेंगे, आर थीटा फाई में बदलेंगे हम लोग, ठीक है। तो मिटा दें ऊपर हम, लेट अस डिलीट, ठीक है। नाउ यू सी क्लियर दैट माने दैट इज़ यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ के बाद यहाँ आ जाइए, ये हम लिखेंगे दैट इज़ लिख सकते हैं आसानी से, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये बराबर होगा आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहली बात। दूसरी बात है जहाँ तक थीटा की बात है, तो यहाँ देखिए अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कर दें तो ये साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई ख़त्म हो जाएगा, और ये आर कॉस थीटा बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ले लें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, ये इतना हो जाए साइन स्क्वायर फाई कॉस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और डिवाइडेड बाय जेड कर दें tan थीटा, थीटा से निकालना है एक्स बराबर tan थीटा कितना होगा देखिए, ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट लेंगे तो आर साइन थीटा हो जाएगा, बाय कॉस थीटा ये tan थीटा हो जाएगा, देखिए tan थीटा बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, दिस रूट डिवाइडेड बाय ये जेड, अगर जेड हम कर दें तो ये tan थीटा हो जाए। ये हाउ इट इज़, बिकॉज के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसका रूट लेंगे आर साइन थीटा बचेगा, आर साइन थीटा में जेड से डिवाइड करेंगे, आर कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा, ओके। नाउ यू सी tan फाई बराबर कितना होगा यहाँ देखिए,
tan फाई कैसे निकालेंगे? यहाँ अगर हम लोग लिख दें ये y बाई एक्स कर दें तो r साइन थीटा कट जाएगा, tan फाई बच जाएगा। दैट इज़ tan फाई बराबर होगा y बटे एक्स। देखिए एक बात इसको हमेशा याद रखना। ओके, नाउ अगेन हम नीचे में मिटाते हैं। क्या करना है? व्हाट आर आवर टास्क? आवर टास्क इज टू डिटरमाइन डेल स्क्वायर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, दैट इज इन टर्म्स ऑफ r, theta and phi. We have to determine del square. Del square माने d2 by dx square plus d2 by dy square plus d2 by dz square, इसके साथ कोई फंक्शन लगा होगा एंड उसका वैल्यू वी हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इज दिस r, theta, phi. r का रूट ले लेंगे, यहाँ रूट हो जाएगा, ये tan थीटा इतना है। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन आर थीटा माने वो आर थीटा फाई माने हाउ मच, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। अब अगर हम निकालना चाहें कि साहब ये एक्स कितना है, एक्स कितना है, तो ये अगर हम कहें कि साहब डी आर बाई डी एक्स कितना है, डी आर बाई डी एक्स, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें एक्स के रेस्पेक्ट में, देन इसका डिफरेंशियल ज़ीरो, इसका डिफरेंशियल ज़ीरो, इसका 2x dx, इसका 2r dr होगा। अच्छा, इसका नाम अगर आप रख दीजिए तो इससे पता चल जाए। इक्वेशन ए हम रख देते हैं, इसको इक्वेशन बी कह देते हैं, इसको इक्वेशन सी कह देते हैं। इक्वेशन ए इम्प्लाइज, हम लिखेंगे इक्वेशन ए इम्प्लाइज। देखिए तो अगर डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा 2r dr बराबर 2x dx। दैट इज़ डेल्टा r बाई डेल्टा x अगर हम निकालें, डेल्टा r बाई डेल्टा x dr by dx, then it will be x by z, डेल्टा r by डेल्टा x बराबर कितना आएगा? x by z। और उसी तरह से डेल्टा r by डेल्टा y निकालेंगे, डेल्टा r by डेल्टा y। अच्छा, x by z कितना होगा? ये डेल्टा r by x by z अगर हम कर दें तो ठीक है, अभी x नहीं जानते, z नहीं जानते, x कितना है, z कितना है, वी डोंट नो। x बराबर कितना आया है, x कोऑर्डिनेट कितना आया है, OT। x बराबर देखिए यहाँ निकला है r साइन थीटा कॉस फाई एंड z बराबर निकला है r कॉस थीटा, देन r कॉस थीटा रह जाएगा x बाई z। यहाँ से देखिए r साइन थीटा कॉस फाई, z r कॉस थीटा, r विल कैंसिल आउट, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई। x बाई z बराबर कितना होगा? साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, कॉस फाइव, ठीक। एंड डेल्टा r बाई डेल्टा x, इसी तरह का डेल्टा r बाई डेल्टा y निकालें तब क्या होगा? डेल्टा सिमिलरली कहते हैं, सिमिलरली इसी तरह से डेल्टा r बाई डेल्टा y, ये बराबर होगा y बाई z। डेल्टा r बाई डेल्टा y लिखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो डी आर बाई डी वाई, ये बराबर होगा y बाई z। दिस विल बी y बाई z, यहाँ था x बाई z, दिस इज़ y बाई z। अब y बाई z कितना होगा? देखिए यहाँ से y बाई z इसको हटा दें तो r साइन थीटा, r कट जाएगा, ये बचेगा r साइन थीटा साइन फाई है, ये r कॉस थीटा, r कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा साइन फाई बाई कॉस थीटा, ये बचेगा साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा इसको और नीचे मिटा दें। देखिए ज़रा, अब इसको फिर हम कर दें डेल्टा आर बाई डेल्टा जेड, तो ये भी जैसे यहाँ हुआ है वैसे ही हो जाएगा, डेल्टा आर बाई डेल्टा जेड, डेल्टा आर बाई डेल्टा जेड, ये बराबर होगा जेड बाई, हाँ जैसे एक्स बाई जेड, वाई बाई जेड, तो डेल्टा आर में डेल्टा जेड से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना होगा? यहाँ आर बाई जेड बराबर कितना होगा? सिर्फ ये होगा डेल्टा आर बाई डेल्टा जेड बराबर वाई बाई जेड, माने जेड बाई वाई हो जाएगा, वाई बाई जेड, ये वाई बाई जेड का आर कॉस थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा? ये एक्स बाई वाई होगा, डेल्टा आर बाई डेल्टा जेड बराबर कितना आएगा? tan फाई बराबर यहाँ क्या लिखा है? वाई बटे एक्स, तो ये ठीक है। डेल्टा आर बाई डेल्टा जेड ये कितना हो जाएगा? देखिए डी आर 2 डी आर डी जेड,
तो डेल्टा आर बाई डेल्टा जेड बचेगा, जैसे यहाँ बचा एक्स बाई जेड, वाई बाई जेड, तो जेड बाई जेड, डेल्टा आर बाई डेल्टा जेड। ये कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा होगा, डेल्टा आर बाई डेल्टा जेड माने ये, हाँ ठीक है, एक्स बाई जेड, वाई बाई जेड, ये एक्स बाई वाई बचेगा। डेल्टा आर बाई डेल्टा जेड बराबर कितना होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई इतना होगा, डी जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा आर बाई डेल्टा एक्स बराबर एक्स बाई जेड, डेल्टा आर बाई डेल्टा वाई वाई बाई जेड, डेल्टा आर बाई डेल्टा जेड माने जेड, सीधे जेड बचेगा। यहाँ से डेल्टा आर बाई डेल्टा, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, डी जेड बराबर डी आर कॉस थीटा, तो डी आर बाई डी जेड बराबर कॉस थीटा होगा, डी जेड कॉस थीटा, डी आर बाई डी जेड बराबर डी जेड बराबर डी आर कॉस थीटा, तो डी डेल्टा जेड बराबर, हाँ ठीक है, ये आर कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा बचेगा, सिर्फ डेल्टा आर बाई डेल्टा जेड बराबर बचेगा कॉस थीटा, ठीक है, ओके। बहुत अच्छा। ये x बराबर आर साइन थीटा कॉस फाई डी आर बाई डी एक्स हो गया। अगर यहाँ इसको करेंगे डी आर डी जेड, डेल्टा आर बाई डेल्टा जेड के साथ करेंगे तो 2dr बराबर 2dz माने dr बाई dz बराबर इतना, तो ये बचेगा r में z से डिवाइड कर देना, r cos थीटा, r कट जाएगा, ये बचेगा साइन थीटा cos फाई, हाँ साइन थीटा cos फाई dr बाई dz, तो ये बराबर बचेगा dr बराबर कितना हो गया, डी आर बराबर डी आर बाई डी जेड कॉस थीटा, ओके एकदम ठीक है, कॉस थीटा ही तो बचेगा। डेल्टा आर के यहाँ देखो, यहाँ ये है डी आर, ये ऐसे किया ना हमने, गलती एक हो गई, 2r डी आर बराबर 2x डी एक्स, तो डी आर बाई डी एक्स कितना होगा, x बाई आर होगा, हमने x बाई जेड लिख दिया जाए, x बाई आर यहाँ मिटा दे रहे हैं, इसको ठीक कर लीजिए, दिस इज़ x बाई आर। उसी तरह से डी आर बाई डी वाई होगा तो होगा y बाई आर, y बाई आर, और ये डी आर बाई डी जेड होगा तो ये होगा एकदम सिमिलरली, एकदम सेम जैसा इक्वेशन है, ये होगा z बाई आर। अब देखिए कि यहाँ ये x में r से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा कॉस फाई, ये ठीक है, y में r से डिवाइड करेंगे देन दिस विल बी साइन थीटा साइन फाई, ये नीचे में कॉस थीटा नहीं होगा, और z में r से डिवाइड करेंगे देन इट विल बी कॉस थीटा, ये नाउ इट इज़ ओके, ये ठीक है, नीचे वाला भी ठीक था, ऊपर वाला भी ठीक है। ये सब यहाँ गलती हो गई थी, देयर हेयर इट वाज मिस्टेक, ये ठीक था, 2r डी आर बराबर 2x डी एक्स, तो डी आर बाई डी एक्स लिखना है, 2 कैंसिल आउट, x बाई आर लिखना होगा, x का वैल्यू इतना निकाला हुआ है, y के z और r का वैल्यू मालूम है, ये r से इसमें डिवाइड कर देना, x बाई आर हो जाएगा इतना, y बाई आर होगा इतना, एंड z बाई आर होगा इतना, ठीक है, एकदम ठीक है। अब इसको याद रखना है। नाउ अब हम मिटाते हैं, फिर दूसरी तरफ देखिए, एक गलती से सारी गलती हो जाएगी, ध्यान देना है इसमें, कहीं मिस्टेक नहीं हो, पूरा मैथमेटिकल है और मैथमेटिकल डेरिवेशन है और कुछ नहीं है। डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू अपने लोगों को निकालना है, डेल स्क्वायर साई बराबर कितना, इसलिए कि साहब ये बहुत जगह आना है, हाइड्रोजन आइटम में और फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर में, बहुत जगह इसको आना है क्वांटम मैकेनिक्स में, सो वी हैव टू एकदम एसेंशियली नो दिस रिलेशन, इस रिलेशन को याद रखिए। अच्छा, नाउ यू सी कि साहब वो x है, y है, r है, मालूम है, अगर हम चाहें कि डेल्टा r बाई डेल्टा x है, डेल्टा x बाई डेल्टा थीटा क्या होगा, डेल्टा r बाई डेल्टा y क्या होगा, ये जानना है। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन कि साहब ये कितना कितना होगा, कैसे कैसे निकालेंगे। अब डी आर बाई डी एक्स निकल गया, डी आर बाई डी वाई, डी आर बाई डी जेड, अब निकालना है डी आर बाई डी थीटा, अपने लोगों को निकालना है डी आर की जगह पर डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी वाई, डी थीटा बाई जेड, डी जेड, फिर निकालना है डी फाई बाई डी एक्स, डी फाई बाई डी वाई, डी फाई बाई डी जेड। नाउ यूजिंग इक्वेशन बी, डी थीटा बाई डी एक्स निकालना है। देखिए तो इसमें डी थीटा लगा दीजिए, डी बाई डी थीटा। वी हैव टू क्या करना है, व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, क्या निकाला है अभी, डी आर बाई डी एक्स, डी आर बाई डी वाई, डी आर बाई डी जेड।
Now we have to determine d theta by dx, d theta by dy, d theta by dz, and then d phi by dx, d phi by dy, d phi by dz. ओके, तो ये एक वाला तो टर्म निकल गया, dr by dx मालूम, dr by dy मालूम, dr by dz मालूम. Now we have to determine d theta by dx. तो इसमें ऐसा करें कि साहब ये d tan थीटा है, ऐसा करें हम लोग d by dx लगा दें यहाँ और tan थीटा लिख दें, tan थीटा. ये बराबर यहाँ लिख दें हम लोग d by dx रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी थीटा बाई डी बाई डी एक्स करेंगे तो टेन थीटा का वही वैल्यू है, डी बाई डी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड. तो ये हो गया, ये दिस मच. अब इसको तो हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी बाई डी थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दैट इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. इसको कैसे कर दिया, एक स्टेप हमने छोड़ दिया, इसको ऐसे लिखेंगे डी बाई डी थीटा टेन थीटा, अगर एक स्टेप नहीं छोड़ें तो इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स. ये बराबर कितना होगा देखिए, ये बराबर होगा डी बाई डी एक्स. ठीक है, डी बाई डी एक्स तो है ही. अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 बाई जेड तो बाहर ही रहेगा, 1 बाई जेड बाहर रहेगा. ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका आएगा 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा ना, और इन टू फिर ये एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, 2 ख़त्म हो जाएगा, 2 विल कैंसिल आउट, ये आ जाएगा एक्स बाई जेड एंड इन टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, और फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से डी बाई डी थीटा टेन थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का मतलब फिर हो गया 1 प्लस डी बाई डी थीटा टेन थीटा कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स. ये बराबर कितना बचा है, ये बराबर है एक्स बाई जेड इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना बचा है. और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा कितना निकला हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इतना. अब इसमें आप कर लीजिए तो ये हो जाए 1 प्लस दैट इज़ करके लिखिए, दैट इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, ये बराबर हो गया एक्स बाई जेड इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, सॉरी इसे इंटू यहाँ इसको कर लेना है, इंटू डी थीटा बाई डी एक्स. ये बराबर हो गया एक्स बाई जेड इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, फिर हम यहाँ चले आते हैं, ज़रा इधर देखिए, इधर आ जाइए. ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माने आर स्क्वायर हो गया बाई जेड स्क्वायर बराबर इतना. तो ये कितना हो गया, दैट इज़ यहाँ लिख सकते हैं जेड स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी एक्स. ये बराबर कितना हो गया वहाँ, एक्स बाई जेड हो गया. ठीक है, एक्स बाई जेड इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स बाई जेड इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें देखिए ये आर स्क्वायर हो गया, दैट इज़ आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी एक्स. ये बराबर एक्स बाई जेड इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, अब एक जेड से एक जेड ऐसे भी कैंसिल्स आउट, तो डी थीटा बाई डी एक्स बराबर कितना होगा देखिए, इसलिए डी थीटा बाई डी एक्स निकालना अपने लोगों को. ये बराबर इतना बराबर होगा इतना बटे इतना, यानी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये होगा, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा जेड बाई रूट अंडर जेड बाई आर स्क्वायर, ये होगा. तो ठीक है, आर स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बहुत अच्छा है. तो अब इसमें देखिए
कि ये एक्स स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर बाई कितना है ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इंटू एक्स बाई जेड। ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया, डी थीटा बाई डी एक्स बराबर आ गया एक्स स्क्वायर इंटू जेड, नहीं एक्स इंटू जेड होगा, ये एक्स इंटू जेड होगा नॉट एक्स स्क्वायर, ये एक्स ही है, एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई इतना। तो अब इसको सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए कितना है, x की जगह कितना लिखना है, x की जगह यहाँ कितना लिखा हुआ है अपने लोगों को, x की जगह लिखा है r साइन थीटा कॉस फाई, x की जगह लिख दिया r साइन थीटा कॉस फाई, है ना, और z की जगह लिख दिया z बराबर कितना लिखा है r कॉस थीटा, z बराबर r कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये r स्क्वायर और इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन थीटा होगा और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये होगा कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आर स्क्वायर तो हो ही गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसके बाद ये हो जाएगा कितना लिखना है यहाँ, x का वैल्यू लिख दिया, x बराबर आर साइन थीटा कॉस फाई, z बराबर आर कॉस थीटा बहुत अच्छा, बाई नीचे में ये आर स्क्वायर और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर बचेगा आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा ही बचेगा, आर साइन थीटा। देखिए अब ये आर स्क्वायर ये दोनों कट गया और ये साइन थीटा कट गया, ये बचा कितना कॉस थीटा कॉस फाई, ये कॉस थीटा कॉस फाई बाई आर, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई डिवाइडेड बाई आर, ये डी थीटा बाई डी एक्स हुआ, ठीक है। ये इसको याद रखना, अपने लोग क्या क्या निकाला है देखिए, 3 निकाला हुआ है, डी आर बाई डी एक्स, डी आर बाई डी वाई, डी आर बाई डी जेड। अब निकालना अपने लोगों को डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी वाई, डी थीटा बाई डी जेड, ये तीनों निकालना है। तो ये कितना निकल गया अपने लोगों को, डी थीटा बाई डी एक्स, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसको हम उतार लेते हैं फिर इसी से निकालेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज़ डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स कितना निकला, कॉस थीटा कॉस फाई बाई आर, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई डिवाइडेड बाई आर। अब निकालना है डी थीटा बाई डी वाई, ठीक है। अब यहाँ हम डी वाई लिखेंगे, मिटा दें इसको, इधर मिटा देते हैं, नीचे हम मिटा देंगे, देखिए जो रिज़ल्ट आ रहा है वहाँ लिख रहे हैं। यहाँ डी आर बाई डी एक्स लिखा है, डी आर बाई डी वाई लिखा है, डी आर बाई डी जेड लिखा है, यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स लिखा है। अब लिखना है डी थीटा बाई डी वाई, डी थीटा बाई डी जेड, उसके बाद लिखना है डी फाई बाई डी एक्स, डी फाई बाई डी वाई, डी फाई बाई डी जेड। 3 वहाँ, अभी 2 इसमें बाकी, 3 2 5 टर्म और निकालना है, ये 3 टर्म हो जाएगा, यानी टोटल मिला के 9 टर्म होगी। ओके, इसको मिटा देते हैं, डी थीटा बाई डी एक्स निकाल लिया है, ये हम यहाँ से सब मिटा देंगे। अब हम डी थीटा बाई डी वाई निकालेंगे, यहाँ निकाला, इससे डी थीटा बाई डी एक्स याद रखिएगा। पूरा मैथमेटिकल है, कंप्लीट मैथमेटिकल, इसको निकालना ज़रूरी है और कहीं गलती नहीं हो, गलती होगी तो फिर गलती होगी उसमें। डी थीटा बाई डी एक्स निकालना है। अब निकालना है डी थीटा बाई डी वाई। देखिए अब अगर हम लिख दें टेन थीटा में डी बाई डी लिख दें, ठीक है, एकदम ठीक है। रिज़ल्ट जो आ रहा है उसको देखिए। अब नाउ वी राइट डी बाई डी वाई लिख दें, इसलिए कि डी थीटा बाई डी वाई वी विल हैव टू डिटरमाइन। तो डी बाई डी वाई लिख दिया, यहाँ टेन थीटा लिख दिया। ये बराबर उस तरफ भी लिखना होगा, इस तरफ भी लिखना पड़ेगा, डी बाई डी वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ और डिवाइडेड बाई जेड। ये इतना करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको करिए तो ये भी आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आएगा, सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा का डी थीटा बाई डी वाई, ये आ जाएगा। ये बराबर यहाँ डी से डी वाई से करिएगा तो पहले ऊपर वाला का टर्म आएगा, जेड का तो कांस्टेंट ही आएगा, ये 1 बाई जेड अपनी जगह कांस्टेंट आएगा, ये 1/2 n x पावर n-1
तो 1/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। n हो गया x पावर n-1 हाफ माइनस वन माइनस हाफ, सो इट इज़ नीचे। उसके बाद x का डिफरेंशियल कुछ नहीं होगा, 0 होगा, y के साथ करना है, ये 2y होगा। 2 विल कैंसिल आउट, 2 विल कैंसिल आउट, ये बचेगा 1/z y/z रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब सेक स्क्वायर थीटा को अगेन वी विल राइट tan स्क्वायर थीटा, माने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी वाई। और tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, दैट इज़ ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर और इनटू डी थीटा बाई डी वाई, डी थीटा बाई डी वाई, ये बराबर बचेगा वाई बाई जेड एंड रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, माने आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर हो गया। तो आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर लिखेंगे, एक जेड से एक जेड कट जाएगा, ये लिखेंगे आर स्क्वायर बाई जेड इंटू डी थीटा बाई डी वाई, डी थीटा बाई डी वाई, ये बराबर बचेगा ई जेड से एक जेड कट गया है, ये बचेगा कैंसिल आउट वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बचेगा सर। अब देखिए इसका मतलब डी थीटा बाई डी वाई बराबर कितना हो गया, दैट इज़, अब यहाँ से निकालिए, ये डी थीटा बाई डी वाई बराबर होगा इतना इंटू इतना बाई इतना, ये वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाई रूट अंडर, ये आर स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है, ठीक, बहुत अच्छा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट कितना होगा, एक्स बराबर कितना लिखा था, आर साइन थीटा, वी आर नोइंग एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर अपने लोगों को आया है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा वी नो, पहले से जानते हैं, एक्स बराबर आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई बराबर है आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड बराबर है आर कॉस थीटा। तो अब यहाँ से निकाल लेना है, ये आर स्क्वायर की जगह तो आर स्क्वायर रहेगा, ये डी थीटा बाई डी वाई, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग, इसलिए डी थीटा बाई डी वाई, डी थीटा बाई डी वाई, ये बराबर कितना होगा, वाई इंटू जेड, वाई इंटू जेड, वाई इंटू जेड बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। y बराबर कितना है, y बराबर है आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई एंड इंटू जेड बराबर कितना है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो गया आर स्क्वायर अपनी जगह है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट लेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, माने आर साइन थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा सिर्फ आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। देखिए इस आर स्क्वायर से दिस टर्म कैंसिल आउट, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल आउट, यानी डी थीटा बाई डी वाई बराबर बच गया कॉस थीटा साइन फाई, यहाँ डी थीटा बाई डी वाई, ये हो गया कॉस थीटा साइन फाई वहाँ था कॉस थीटा कॉस फाई बट डिवाइडेड बाई आर, एक आर बचा, हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए ये डी थीटा बाई डी वाई बराबर कॉस थीटा साइन फाई divided by r. Okay, now we have to determine d theta by dz, again I delete all these things, यहाँ अपना रिजल्ट लिख रहे हैं हम लोग, dr by dx, dr by dy, dr by dz, here it is d theta by dx, d theta by dy, now we will have to determine d theta by dz and then we will again determine d phi by dx, d phi by dy and d phi by dz. तो फर्स्ट वी डू डी थीटा बाई डी जेड बराबर वर्ड, अगेन मिटा देते हैं, उतार लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। फिर देखिए यहाँ अब क्या करना है, क्या निकालना है, समझ रहे हैं, डी थीटा बाई डी जेड, भाई टेन थीटा को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये सब मिटा देते हैं। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा।
देखिए क्या करना है, वी नो हम यहाँ लिखते हैं डी बाई डी थीटा या डी बाई डी एक्स निकल गया, डी बाई डी जेड लिखते हैं, नाउ डी बाई डी जेड ही लिखते हैं, डी बाई डी जेड, इसलिए कि डी थीटा बाई डी जेड निकालना है, डी बाई डी जेड टेन थीटा, ये बराबर हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स है ना, डी बाई डी जेड टेन थीटा, ये बराबर होगा डी बाई डी जेड रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ है जैसे है, रूट माने वही हुआ बाई जेड। नाउ यू सी ये डी बाई डी जेड टेन थीटा लिखेंगे तो फिर ये सेक स्क्वायर थीटा होगा, डी थीटा बाई डी जेड होगा, डी थीटा बाई डी जेड। अब जेड के साथ इसको ये करना है, ये टर्म कांस्टेंट रहेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसे ये कांस्टेंट रहेगा, और z का डिफरेंशियल होगा, डी बाई डी जेड है, यहाँ माइनस होगा, और डी बाई डी जेड ये माइनस जेड स्क्वायर होगा, इसलिए कि डी बाई डी जेड वन बाई जेड, जेड माइनस वन जेड का पावर -2 माने दैट विल बी जेड स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी जेड बराबर माइनस इतना। अब इसको देखिए ये कितना है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर अगेन दिस इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड ये हो गया दिस इज़ डी थीटा बाई डी जेड, ये बराबर हो गया माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगेन ये टेन थीटा माने साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर टेन थीटा कितना आएगा देखिए, तो टेन थीटा यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, इस दोनों को अगर स्क्वायर कर देना तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा करना है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वो कितना करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा कहाँ से आएगा, वहाँ से देख लीजिए सबसे अच्छा, यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, ये हो गया, ये इंटू डी थीटा बाई डी जेड, ये बराबर हो गया माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, ठीक है। ये डी थीटा बाई डी जेड हम लोग निकाल रहे हैं, डी बाई डी जेड है और वो टेन थीटा है, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड है, इसीलिए वो -1 बाई जेड स्क्वायर आ गया, ओके एकदम ठीक। अब इसको देखिए, इसको तो आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर लिख ही सकते हैं, इसको ना एक्स स्क्वायर प्लस माने जेड स्क्वायर जुड़ जाएगा, वी नो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी जेड, ये बराबर हो गया माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। नाउ ये जेड स्क्वायर कैंसिल्स आउट। अब ये इसलिए डी थीटा बाई डी जेड बराबर कितना होगा, वो देखिए डी थीटा बाई डी जेड, एक सेकंड देखिए, ये निकालना पड़ेगा, नहीं तो रखना बहुत मुश्किल काम। ये दैट इज़ डी थीटा बाई डी जेड, ये बराबर इतना बाई आर स्क्वायर करेंगे हम लोग, माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट करिए, देखिए एक्स कितना था अपने लोगों का, एक्स बराबर कितना था, एक्स बराबर है, यहाँ से देखिए हमने लिखा था ऊपर भी, एक्स बराबर अपने लोगों का है, याद रखिए यहाँ से देख के आर साइन थीटा कॉस फाई, एक्स बराबर कितना है, आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई बराबर कितना है, आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड कितना है, आर कॉस थीटा, जेड है आर कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो बचेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई ख़त्म हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस आर स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रूट लेना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका रूट लेना है, ये माइनस अपनी जगह, इसका रूट लेना है, तो ये हो गया जनाब, आर स्क्वायर से ये आर कट गया है, ये बराबर बचेगा सिर्फ हमको लगता है ना, ये आर साइन थीटा हो गया ना, ये माइनस आर साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल्स आउट,
तो ये बराबर बच गया माइनस साइन थीटा बाई आर, माइनस साइन थीटा बाई आर कितना बराबर डी थीटा बाई डी जेड। यहाँ हम लिख देंगे डी थीटा बाई डी जेड, डी थीटा बाई डी जेड, डी थीटा बाई डी जेड एकदम सही है। ये बराबर माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर। ओके, अब क्या करना, नाउ व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू डू, अब हम लोगों को निकालना है डी फाई बाई डी एक्स, इसलिए कि आर थीटा फाई का फंक्शन है आर थीटा फाई। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन डी फाई बाई डी एक्स भाट, डी फाई बाई डी टास्क क्या है यहाँ पर देख लीजिए, ये अपने लोगों को निकालना है डी फाई बाई डी एक्स, डी फाई बाई डी वाई, डी फाई बाई डी वाई एंड डी फाई बाई डी जेड। ये बराबर भाट 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 ये करना, ये भाट ये कितना है बराबर 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 ये करना है अपने लोगों को भाट। तो नाउ वी विल डू, इससे अब हम इसको मिटा देते हैं, उतार लीजिए। 6 टर्म निकाल लिया अपने लोग। याद रखिए आर थीटा फाई स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स है, आर का एक्स के साथ डिफरेंशियल, आर का वाई के साथ डिफरेंशियल, आर का जेड के साथ डिफरेंशियल, थीटा का एक्स के साथ डिफरेंशियल, थीटा का वाई के साथ, थीटा का जेड के साथ। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन फाई, फाई का एक्स के साथ डिटर्मिनेशन डिफरेंशियल, वाई के साथ एंड जेड के साथ। तो फाई में चूंकि जेड है ही नहीं, इसलिए डी फाई बाई डी जेड बराबर तो ज़ीरो होगा, इसलिए कि यहाँ इसमें जेड नहीं है, हम लोग अंदर ये ऐसे भी लिख दें तो ये आ ही जाएगा डी फाई बाई डी जेड बराबर ज़ीरो, दो ये सॉरी डी फाई बाई डी एस बराबर ज़ीरो ज़ीरो, ये कुछ नहीं है, इसलिए कि साहब फाई जेड का फंक्शन नहीं है। अब निकालना अपने लोगों को सिर्फ 2 चीज़ है, डी फाई बाई डी एक्स एंड डी फाई बाई डी वाई। ओके, हम इसको मिटाते हैं, देखिए एकदम आसान है, मैथमेटिकल है, डिफरेंशियल है सिर्फ, और कुछ नहीं है, आसानी से हो जाना सब। सिर्फ यह है कि डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, और करके लिखिएगा तो रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो रटना इज़ वेरी डिफरेंट टास्क, वेरी डिफरेंट टास्क, डिफ़िकल्ट टास्क सर। इससे मिटता नहीं सूरज। अच्छा, नाउ यू सी tan फाई वी नो, फिर हम लिखते हैं वी नो, ये क्या है tan फाई बराबर tan फाई इट इज़ y बाई एक्स, इसलिए d बाई डी एक्स tan फाई ये बराबर होगा d बाई डी एक्स, यहाँ करेंगे y बाई एक्स। ठीक है, अब ये d बाई डी एक्स tan फाई, इसको हम लोग लिखेंगे d बाई डी फाई tan फाई इंटू डी फाई बाई डी एक्स, तो डी फाई बाई डी एक्स हो जाएगा, एंड डी tan फाई बाई डी फाई बराबर होगा सेक स्क्वायर फाई, माने ये ऐसे इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए d बाई डी फाई, चलिए ऐसे ही लिख लीजिए डी फाई tan फाई इंटू डी फाई बाई डी एक्स। ठीक है, बीच बाच में छोड़िए मत, ये बराबर हो गया डी फाई कैंसिल सॉल्व, डी बाई डी एक्स हो गया, ये y के साथ y तो कांस्टेंट रहेगा, ये -1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, x पावर -1 का डिफरेंशियल -1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए ये है डी बाई डी tan फाई माने सेक स्क्वायर फाई होगा, सेक स्क्वायर फाई का मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर फाई होगा, डी फाई बाई डी एक्स होगा, ये बराबर हो गया -y बाई एक्स स्क्वायर, -y बाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब दैट इज़ डी फाई बाई डी एक्स बराबर दैट इज़ डी फाई बाई डी एक्स ये बराबर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। अच्छा, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर फाई को लिख ही दें, tan फाई तो अपने लोगों को मालूम है y बाई एक्स, तो tan स्क्वायर फाई माने y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर हो गया -y बाई एक्स स्क्वायर। देखिए दैट इज़ ये डी फाई बाई डी एक्स, दैट इज़ ये डी फाई बाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये -y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -y बाई, और तो y की जगह कितना लिख दें, y की जगह अपने लोग कितना लिखे हुए हैं x y z है ना, तो हाँ ठीक है, -y बाई y बराबर कितना है r साइन थीटा साइन फाई, y की जगह कितना लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर लिख देंगे -r साइन थीटा साइन फाई, r साइन थीटा साइन फाई लिख दिया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी फाई बाई डी एक्स निकल जाएगा जनाब,
डी फाई बाई डी एक्स बराबर है, देखिए माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे हो गया, ये ठीक आया है ना। यहाँ पर देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं है। ये करेंगे हम लोग डी फाई बाई डी एक्स बराबर वाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बाई नीचे में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक ही किया है, डी एक्स से वाई से गुना, डी एक्स वाई से डी एक्स, ठीक है। तो y बराबर कितना लिखा, माइनस आर साइन थीटा कॉस फाई। यहाँ से y बराबर, ये माइनस है आर साइन थीटा साइन फाई एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर आप करिएगा, एक्स वाई सब यहाँ मालूम है, एक्स कितना है, एक्स बराबर आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई बराबर आर साइन थीटा। दोनों का स्क्वायर अगर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई कट जाएगा। तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई 1, तो आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा शायद। देखिए तो एक्स, अरे एक्स बराबर है ना, यहाँ देखिए ना, एक्स बराबर है आर साइन थीटा कॉस फाई है, कॉस फाई, एंड वाई बराबर है आर साइन थीटा साइन फाई। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। जोड़ेंगे, जोड़ना ही है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो जोड़ेंगे स्क्वायर करके तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई कट जाएगा। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको लिखने की ज़रूरत, एक आर से एक आर कट गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, ये बराबर बचा माइनस आर साइन फाई बाई साइन थीटा, माइनस साइन फाई बाई आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, आर कट गया है, स्क्वायर कट गया है, आर से डी फाई बाई डी एक्स निकल गया। यहाँ हम लिख देंगे डी फाई बाई डी एक्स, डी फाई बाई डी एक्स, ये बराबर हो गया माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। नाउ इसी तरह से अगर हम करें, अब डी बाई डी वाई निकालेंगे, बस एक स्टेप और, इसको मिटा देते हैं हम, ये डी फाई बाई डी वाई निकालना है, बाकी कुछ नहीं अब निकालना। देखिए मिटा, tan फाई बराबर है tan फाई ये बराबर है y बाई एक्स। अब d बाई डी एक्स निकालना, z मालूम है, d बाई डी वाई निकालना, इसका फंक्शन है। अब देखिए y का तो आसानी से 1 होगा, ये हो गया सेक स्क्वायर फाई डी फाई बाई डी वाई, एंड ये बराबर y के साथ 1 बाई एक्स होगा, 1 बाई एक्स। इसका मतलब दैट इज़ ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर फाई डी फाई बाई डी वाई बराबर 1 बाई एक्स। ठीक है, तो इसलिए डी दैट इज़ डी फाई बाई डी वाई ये बराबर होगा डी फाई बाई डी वाई, ये एक्स बाई एक्स इंटू डी फाई, नहीं, ये एक्स बाई नहीं, ये नीचे चला आएगा, डी फाई बाई डी वाई बराबर होगा 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। और tan स्क्वायर फाई का मतलब tan फाई कितना है, y बाई एक्स, तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर हो गया, देखिए यहाँ ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कैंसल्स आउट, तो ये बच गया कितना, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डी फाई बाई डी वाई निकाल रहे हैं हम लोग, और ये x की जगह कितना लिखेंगे अपने लोग, x बराबर लिखेंगे आर साइन थीटा कॉस फाई, x की जगह आर साइन थीटा कॉस फाई, एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह आर साइन थीटा साइन फाई, फिर वो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ आर साइन थीटा। कितना बचेगा, आर साइन थीटा। दोनों को जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, माने ये आर साइन थीटा है ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई ख़त्म, ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, एक इससे ये कट जाएगा, एक्स में आर साइन थीटा है, ये बचेगा कॉस फाई डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा, कॉस फाई डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा। ये हो गया आपका कौन चीज़ निकला यहाँ से, देखिए डी फाई बाई डी एक्स, डी फाई बाई डी वाई, डी फाई बाई डी वाई बराबर कितना हो गया, देखिए डी फाई बाई डी वाई
ये बराबर हो गया आर आर कट गया ना, कहाँ पे कटा था, यहाँ एक्सेस आर साइन थीटा कॉस फाई, आर आर कट जाएगा यहाँ, ये बचेगा कॉस फाई डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा, ये कॉस फाई डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा, आर साइन थीटा ये हो। ठीक है, तो अब तीनों निकल गया, क्या निकला यहाँ देखिए डी आर बाई डी एक्स निकला, डी आर बाई डी वाई निकला, डी आर बाई एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और सब निकला है आर थीटा फाई के टर्म में, डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी वाई, डी थीटा बाई डी जेड, डी फाई बाई डी जेड, डी फाई बाई डी एक्स, डी फाई बाई डी वाई, ये सब फाई थीटा एंड आर, these are spherical polar coordinates, and x y z are Cartesian coordinates. Then we have determined Cartesian coordinates in terms of spherical polar coordinates. Now you see कि साहब देखिए अब ये क्या होगा अगर ऐसा करना हो अपने लोगों को, मिटा देते ये सब, अब सब मिट जाएगा, मैं सिर्फ वो सब बचा रहेगा, वो सब को बचा के रखना है, ये 3 3 6 3 9, ये 9 टर्म को बचा के रखना है, ये निकाला है उससे तब निकलेगी। ओके, असल डिफरेंशिएशन करना सीखिए, एकदम आसानी से हो जाएगा, वो कुछ नहीं है, लेकिन पूरा मैथमेटिकल है। का काम क्या है, अपने लोगों को डेल स्क्वायर साई निकालना है, माने इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी साई बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी एक्स, डी साई बाई डी एक्स करना है अपने लोगों को, यानी होता है ना डेल स्क्वायर साई, तो डी साई बाई डी एक्स आएगा, डी साई बाई डी वाई आएगा, डी साई बाई डी थीटा आएगा, अपने लोगों को करना है डी साई बाई डी आर। तो देखिए ऐसा है कि ये लिख सकते हैं ना अपने लोग, इफ़ मान लीजिए इफ़ ये साई कोई फंक्शन है, ये कोऑर्डिनेट है साई एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट है, इसको आर थीटा एक्स वाई जेड, ये इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू ये साई आर थीटा फाई का हो, देन वी में राइट हम लोग लिख सकते हैं, वी में राइट डी साई बाई डी एक्स, डी साई बाई डी एक्स, डी साई बाई डी एक्स, ये बराबर इसको लिख सकते हैं डी साई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा, अच्छा आर लिख लीजिए पहले, डी साई बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी एक्स प्लस डी साई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स प्लस डी साई बाई डी फाई इंटू डी फाई बाई डी एक्स, ये इतना कर सकते हैं आसानी से, वी कैन डू। अब इसमें देखिए कि डी साई बाई डी आर तो अभी अपने लोगों को मालूम है नहीं, लेकिन डी आर बाई डी एक्स तो मालूम है, डी आर बाई डी एक्स मालूम है, उसी तरह डी थीटा बाई डी एक्स मालूम है, पता है, एंड डी थीटा बाई डी फाई बाई डी एक्स इज़ ऑल्सो नोन, डी फाई बाई डी एक्स भी नोन है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये डी आर बाई डी एक्स का वैल्यू पहले लिख लें, साइन थीटा कॉस फाई, कितना लिखेंगे, ये साइन थीटा कॉस फाई इंटू डी साई बाई डी एक्स, डी साई बाई डी एक्स, डी साई बाई डी एक्स प्लस इसको लिखेंगे डी साई बाई डी थीटा बाई डी एक्स कितना है, डी थीटा बाई डी एक्स है कॉस थीटा कॉस फाई बाई आर, कॉस थीटा कॉस फाई बाई आर, हाँ ठीक है, डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई डिवाइडेड बाई आर इंटू डी साई बाई डी थीटा, डी साई बाई डी थीटा, ठीक है, और प्लस डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, डी फाई बाई डी एक्स लिखेंगे, डी फाई बाई डी एक्स की जगह यहाँ माइनस साइन फाई है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस साइन फाई बाई आर साइन थीटा इंटू डी साई बाई डी फाई। देखिए साई को बतला गया आर थीटा फाई में, इसको हम फिर ऊपर ले जाते हैं, यहाँ लिखते हैं ये बराबर, इसी टर्म को हम उतारते हैं, इस साई को छोड़ देते हैं, और अगर हम लिखें सिर्फ यहाँ डी बाई डी एक्स, देखिए यहाँ लिखें अगर दैट इज़ यहाँ हम लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स, देखिए यहाँ साई छोड़ दिया है फंक्शन, ये साई फंक्शन छोड़ दिया, तो ये हर जगह साई छोड़ देंगे, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा कॉस फाई डी बाई डी एक्स लिखेंगे, यहाँ भी साई छोड़ देंगे,
डी बाई डी एक्स प्लस यहाँ कितना है कॉस थीटा कॉस फाई बाई आर कॉस थीटा कॉस फाई डिवाइडेड बाई आर एंड डी साई बाई डी थीटा है, यहाँ लिखेंगे सीधे डी बाई डी थीटा, साई छोड़ दिया यहाँ भी, यहाँ साई हटा दिया, माइनस लिखेंगे, माइनस यहाँ लिखेंगे साइन फाई बाई आर साइन थीटा माइनस साइन फाई बाई आर साइन थीटा डी बाई डी फाई। देखिए ये इसके टर्म में आ गया, आर थीटा फाई के टर्म में आ गया, माने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म में आ गया। ये था डी साई बाई डी एक्स, यहाँ सीधे डी बाई डी एक्स। तो अगर हम इसको ऐसा कर दें, इसको गुना कर दें तो ऐसा कर सकते हैं ना, इसलिए डी टू साई बाई डी टी एक्स स्क्वायर, माने डी बाई डी एक्स लिख लीजिए या डी साई बाई डी एक्स लिख लीजिए, चाहे चलिए ऐसे ही लिखिए डी बाई डी एक्स, डी साई बाई डी एक्स है ना, यहाँ डी साई बाई डी एक्स, ये इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, माने इतना, ये है डी साई बाई डी एक्स और ये है डी बाई डी एक्स, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ऐसे आ जाएगा, ये बराबर होगा, अगर हम इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन बी रख दें, इक्वेशन का नाम इक्वेशन बी, इक्वेशन का नाम यहाँ इक्वेशन ए, देन ये इक्वेशन का नाम ये इक्वेशन ए, देन ये बराबर होगा ए इंटू बी, होगा ना, इक्वेशन ए इंटू इक्वेशन बी, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। सिमिलरली वी कैन डिटरमाइन, सिमिलरली दैट इज़ इतना बराबर निकल जाएगा, सिमिलरली वी कैन डिटरमाइन, हम लोग निकाल सकते हैं, सब कुछ मालूम है, डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर, डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर एंड डी टू साई बाई डी जेड स्क्वायर, and knowing all these, yeah, determining all these we will get, determining all these we will get, हम लोग देखेंगे कि डेल स्क्वायर साई ये बराबर आ जाएगा, वी विल गेट डेल स्क्वायर साई यानी डी टू साई, ये डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू साई बाई डी जेड स्क्वायर, ये बराबर आएगा। देखिए हम लिख देते हैं ये ठीक है, बहुत अच्छा है, यहाँ मिटा भी रहे, ये बराबर आएगा 1 बाई आर स्क्वायर, ये आएगा 1 बाई आर स्क्वायर, हाँ 1 बाई आर स्क्वायर डेल्टा बाई डेल्टा आर, और तब ये आर स्क्वायर डी साई बाई डी आर प्लस आएगा 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डेल्टा बाई डेल्टा थीटा साइन थीटा डी साई बाई डी थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई डी टू फाई बाई डी फाई स्क्वायर, डी टू साई बाई डी फाई स्क्वायर, दिस इज़ डी फाई स्क्वायर, दिस इज़ ये इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन ये दिस इक्वेशन यही है, यही ब्रैकेटेड इक्वेशन इज़ ये बराबर है डेल स्क्वायर साई बराबर इतना, डेल स्क्वायर साई बराबर इतना, ये इतना, ठीक है, ओके। 10 इस तरह से हम लोग वी कैन डिटरमाइन डेल स्क्वायर साई इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। यही क्वेश्चन था, दिस वाज आवर क्वेश्चन and this question is 100% mathematical. What we are required to do, we are required to convert Cartesian coordinates, that is x, y, z, into a spherical polar coordinates, that is r theta phi. ये r theta phi के टर्म में सारा है, r theta phi, and initially it was x, y, z के टर्म में all these. Then we have to find relation among them, and this bracketed term is our main. Any book will contain this equation for solution of problems related to hydrogen atom or any rigid rotator in quantum mechanics. Okay, then this is all about this.